अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। ये शायद पहली बार होगा जब कैमरे के सामने ही शिवपाल सिंह यादव की यूं आप किसी से तू मैं में होती देख रहे हो, वो भी इतनी भयानक। सियासी गलियारों में खबर तेजी से फैल गई, जहां सपा और बीजेपी का यूं आमना सामना हुआ और होते ही हंगामे में बदल गया। अगर बीजेपी की तरफ से बहस हो रही थी तो शिवपाल भी आज पीछे नहीं हटे। आपको बता दें कि इटावा में सहकारिता के चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के तल्ख-तेवर में शनिवार को मंडी में संघ के सदस्यों के नामांकन के लिए अपने अपने समर्थकों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य विधायक सरिता भदौरिया पहुंची और दोनों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई, साथ ही बहस भी हुई। दोनों लोगों ने ही एक दूसरे पर फर्जी नामांकन को लेकर आरोप लगाया और मामला इस कदर बढ़ गया कि जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मामले को समझाना और सुलटाना पड़ा। गौरतलब है कि संघ के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों की शिकायत पर पहुंचे और देखा कि क्रय विक्रय इटावा का चुनाव चल रहा है, सदस्य नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच शिवपाल सिंह यादव की तरफ से आरोप लगाया गया कि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो अंदर बैठे हुए हैं। नियम के मुताबिक सीधे कैंडिडेट अगर कोई आता है तो सीधे पर्चा भरे, रसीद कटवा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि पर्चा दाखिल करने आ रहे थे, उनको भरने ही नहीं दे रहे थे और ना ही रसीद काटने दे रहे थे। दिन के 2 बजे तक भी पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया गया, जबकि वहां पर निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं थे। जब भाजपा के लोग पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहां से होगा, जबकि चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहा था। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। आज क्रय विक्रय इटावा का चुनाव था, नामांकन दाखिल करना था, तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसके समर्थक प्रस्तावक आते सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे, उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे, न पर्चा भरने दे रहे थे। तो सुबह से ये चल रहा था 11 बजे से और अभी 2 बज गया है, पर्चे ही दाखिल नहीं करने दे रहे थे, तब मुझको आना पड़ा। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके कहने से भी नहीं हट रहे। क्या चुनाव में धांधली का कोई गड़बड़ी लग रही? पर्चा ही नहीं दाखिल करने देंगे तो चुनाव कहाँ से हो रहा था, जबकि यहाँ चुनाव तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा पक्ष है। वहीं आरोप अगर सपा की तरफ से लगा तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी की इटावा सदस्य विधायक सरिता भदौरिया भी अपने समर्थकों के बीच पहुंची। उन्होंने भी सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि संघ के नामांकन में जबरदस्ती शिवपाल सिंह यादव फर्जी लोगों के 5-6 लोगों को लेकर घुस आए, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाकर बाहर भगा दिया और अपने लोगों का नामांकन करा दिया। जब तक मुझे सूचना मिली तब तक फर्जी तरीके से 5 लोगों का नामांकन करा दिया गया था। देखिए, कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं, क्रय विक्रय और उसका संघ का आज नामांकन था। जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को, जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे, लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ, तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। मैं देखती हूँ किस तरीके से। इस बात की शिकायत क्या अधिकारियों से की जाएगी? अभी जस्ट घटना है, देखते हैं। बस इसी बात पर बहस शुरू हुई और यही बहस घमासान में तब्दील हो गई। सुनिए आप भी कैसे अंदर से बाहर तक दोनों के बीच में ही जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली।
आरओ को बुला दीजिए, एक मिनट को जरा आरओ को बुला दीजिए, आरओ को बुला दीजिए। अरे कोई आरओ नहीं आएगा यहाँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं आरओ अरे कोई नहीं आएगा। वही मामला जब बढ़ा तो जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मामले को किसी तरीके से शांत कराया। जिला अधिकारी अवनीश राय ने कहा कि दोनों तरफ से शिकायत मिल रही थी, आकर दोनों की आपत्ति दर्ज कर ली गई है और नियमानुसार चुनाव होगा। अगर किसी तरीके की अवहेलना पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ मौके पे आए और जब यहाँ जो यहाँ पर लोग उपलब्ध थे उनसे जब बात हुई तो किसी एक विषय को लेकर दोनों में कुछ मतभेद था। दोनों लोगों से अलग अलग बात की गई है, उनकी आपत्तियां ले ली गई हैं और अगर कागजों में ऐसी कोई गलती मिलती है तो नियमानुसार जो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा वो अपना चुनाव लड़ेंगे। जिनके पर्चों में कोई कमी होगी वो खारिज हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ कोई और अभी समस्या नहीं है। हम लोग क्योंकि हमें बार बार फोन किया जा रहा था कि यहाँ कोई यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इसलिए एसएसपी साहब, हम एडीएम साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी को अब शांतिपूर्वक घर भेज दिया गया वापस। तो देखा आपने कैसे सपा और बीजेपी दोनों ही आमने सामने आए और माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों के बीच में ही जमकर बहस भी देखने को मिली। हमेशा शांत रहने वाले शिवपाल सिंह यादव भी आज काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।